कभी कभी सबसे बड़ा तूफान आने से ठीक पहले एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ये वो शांति वाली खामोशी नहीं होती, ये सांस रोक कर रखने वाली खामोशी है। जैसे रोलर कोस्टर के गिरने से ठीक पहले का पल। और हमारे हाथ जो रिसर्च डेटा लगा है उसके मुताबिक अमेज़न की दुनिया में अभी जनवरी 2026 में ठीक वैसी ही खामोशी है। बाहर से देखें तो सब कुछ नॉर्मल लगता है। अमेज़न सेलर्स अपने एडवर्टाइजमेंट्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, मतलब वही सब जो हमेशा से काम करता आया है। उन्हें ये खामोशी सुनाई नहीं दे रही, लेकिन ये रिसर्च दावा करता है कि ये एक आने वाले बहुत बड़े तूफान का संकेत है। और ये तूफान है एआई। जो रिसर्च हम देख रहे हैं वो भविष्य की एक बहुत साफ और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी तस्वीर दिखाता है। उसके मुताबिक अभी 250 मिलियन लोग अमेज़न पर खरीदारी के लिए रूफिस नाम के एक एआई असिस्टेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 250 मिलियन, वाओ! और ये एआई अब सिर्फ सलाह नहीं दे रहा, एक नए अपडेट के बाद वो अब इंसानों की तरफ से खुद खरीदारी करने की ताकत रखता है। तो यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। आज का बड़ा सवाल यही है कि जब मशीनें इंसानों के लिए खरीदारी करना शुरू कर देंगी तो बेचने का क्या मतलब रह जाएगा? क्या हम वाकई अमेज़न सेलर्स की आखिरी पीढ़ी को देख रहे हैं? चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। सोर्स में एक बात ने मुझे बहुत चौंकाया। वो अमेज़न के इतिहास को एक कब्रिस्तान कहता है। ये बहुत भारी शब्द है, पर इसका मतलब कोई असली जगह नहीं है। ये एक पैटर्न की बात कर रहा है कि कैसे अमेज़न पर बेचने का हर दौर, हर युग ठीक एक ही तरह से खत्म हुआ है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला युग कौन सा था? पहला युग था बुक सेलर्स एरा। ये चला 1999 से 2007 तक। उस जमाने की कल्पना कीजिए, सेलर्स महंगे महंगे बारकोड स्कैनर लेकर दुकानों में घूम रहे हैं, 50 सेंट्स की किताबें खोज रहे हैं जो अमेज़न पर $20 में बिक सकें। तो उस वक्त कामयाब होने का बस एक ही फॉर्मूला था, जो पहले आया वो जीत गया। लेकिन रिसर्च यहाँ एक बहुत जरूरी बात बताता है। अमेज़न उस वक्त कोई किताबों की दुकान नहीं बना रहा था, वो तो पर्दे के पीछे एक विशाल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क खड़ा कर रहा था। वो सेलर्स को सब्सिडी दे रहा था, ग्राहकों को ऑनलाइन खरीदारी की आदत डलवा रहा था। जब अमेज़न प्राइम लॉन्च हुआ, रातों रात 2 दिन की शिपिंग एक जरूरत बन गई। और जिन बुक सेलर्स ने 8 साल लगाकर अपना बिजनेस खड़ा किया था, वो सिर्फ 18 महीनों में गायब हो गए। ये तो बहुत तेजी से हुआ। तो यहाँ एक सबक था जो किसी ने नहीं सीखा। वो ये कि जब अमेज़न कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है तो वो आपके लिए नहीं बल्कि आपके खिलाफ बनाना होता है। हाँ, लेकिन लोग पैसा कमा रहे थे, और जब पैसा आता है तो कोई सवाल नहीं पूछता, है ना? और यहीं से दूसरा दौर शुरू हुआ। अलीबाबा, FBA का वाइल्ड वेस्ट और गोल्ड रश एरा 2007 से 2014 तक। उस समय कोई नियम नहीं, कोई बड़ी कंपटीशन नहीं, मतलब कुछ भी बेचो। हाँ, अलीबाबा से $2 का सामान खरीदो, बारकोड लगाओ, FBA भेजो और $20 में बेचो। हर कोई अमीर बन रहा था, या कम से कम अमीर होने का दिखावा कर रहा था। और फिर से अमेज़न यहाँ कोई दरियादिली नहीं दिखा रहा था, वो प्राइम बना रहा था। वो 100 मिलियन लोगों को तुरंत संतुष्टि की उम्मीद यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करना सिखा रहा था। सेलर्स को लगा कि वो डिसरप्टर्स हैं, लेकिन असल में वो अमेज़न के साम्राज्य के लिए क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन क्रू थे। वो उसका महल बना रहे थे। मतलब जब सेलर्स अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, अमेज़न चुपचाप उस जमीन की खुदाई कर रहा था जिस पर वे खड़े थे। ये कैसा जाल था जिसे बिछाने में सालों लगे। हर कामयाब प्रोडक्ट, हर प्रॉफिटेबल कीवर्ड। और उन्होंने खुद से एक बहुत खतरनाक सवाल पूछा। वो सवाल था कि हमें इन लोगों की जरूरत क्यों है? सोने की खान का मालिक हमेशा जीतता है, खनिक में ही। और जमीन अमेज़न की थी। तो फिर ये जाल कसना कब शुरू हुआ? वो पल कब आया जब सेलर्स को लगा कि खेल बदल चुका है? वो पल आया 2017 के आसपास। तब तक लाखों सेलर्स अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी जमा पूंजी अमेज़न पर लगा चुके थे। वो पूरी तरह निर्भर थे। और फिर अमेज़न ने नियम बदल दिए, जैसे कि ब्रांड रजिस्ट्री, रिव्यू मैनिपुलेशन पर बैन, और फिर अमेज़न एडवर्टाइजिंग। पहले तो ये एक ऑप्शन की तरह था, है ना? हाँ, शुरू में था। लेकिन फिर चाइनीज सेलर्स की एंट्री हुई, और वो कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं थे। वो सरकारी सब्सिडी और असीमित पूंजी के साथ आए थे। उनका मकसद इस्तेमाही पैसा बनाना नहीं था, वो पूरी कैटेगरी पर कब्जा करना चाहते थे। और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स पर अंधाधुंध पैसा बहाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, अचानक पे पर क्लिक यानी PPC एडवर्टाइजिंग एक ऑप्शन नहीं बल्कि जिंदा रहने की जरूरत बन गई। जो कीवर्ड 2017 में 30 सेंट्स का था, वो 2019 में $2 और फिर $5 का हो गया। आपके पास कोई लेवरेज नहीं था,
सिर्फ एक्सपोजर था। और ये हमें आज जनवरी 2026 में लाता है। रिसर्च डेटा के मुताबिक आज अमेज़न पर बिजनेस की हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हर फी बढ़ गई है। जहां पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च करने में $5,000 लगते थे, अब कम से कम $25,000 से $50,000। $25,000 से $50,000, ये तो बहुत ज्यादा है। और अमेज़न का रिटेल मीडिया बिजनेस, मतलब सेलर्स को अपने ही ग्राहकों तक पहुंचने के लिए एक्सेस बेचना, वो 2025 की तीसरी तिमाही में $42.5 बिलियन का था। $42.5 बिलियन एक तिमाही में, ये तो अविश्वसनीय है। सोर्स में एक लाइन है जो सब कुछ बयान करती है। आप एक बिजनेस नहीं बना रहे हैं, आप एक ऐसे मकान मालिक को किराया दे रहे हैं जो कभी भी किराया बढ़ा सकता है और आपको बेदखल कर सकता है। आप फंस चुके हैं। लेकिन जब सेलर्स इस सब से जूझ रहे थे तो चुपचाप कुछ और हो रहा था। अमेज़न ने रूफस लॉन्च किया और नवंबर 2025 के एक अपडेट ने इसे 3 ऐसी क्षमताएं दी जो सब कुछ बदल देती हैं: याददाश्त, कीमत ट्रैक करना और ऑटोनोमस खरीदारी। ऑटोनोमस खरीदारी मतलब एआई खुद खरीदारी करेगा। इसका मतलब है आप रूफस को कह सकते हैं, रूफस, ये सुनिश्चित करो कि मेरे कुत्ते का खाना कभी खत्म ना हो, और बस हो गया। रूफस कर सकता है। आपकी ब्रांड स्टोरी का क्या होता है जब फैसला लेने वाला एक एल्गोरिदम है जिसे कहानियों की परवाह नहीं है? जवाब सीधा है, आप अदृश्य हो जाते हैं। आप अब ग्राहकों को नहीं बेच रहे हैं, आप एक एआई प्रोक्योरमेंट एजेंट को बोलियां जमा कर रहे हैं। आपकी A+ लिस्टिंग्स, सुंदर तस्वीरें, आपकी ब्रांडिंग, सब बेकार। एआई सिर्फ डेटा को एनालाइज करता है, स्पेसिफिकेशंस, रिव्यूज, रिटर्न रेट, बिल्कुल। और ये सिर्फ अमेज़न के बारे में नहीं है। ओपन एआई, गूगल, पेपैल, वीजा, मास्टरकार्ड सभी एआई एजेंट्स के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। रिसर्चर्स भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI अगले 18 से 60 महीनों में आ सकती है। ये वो रास्ता है जिसे 90% सेलर्स चुनेंगे, और यही कारण है कि 90% 2027 तक टिक नहीं पाएंगे। ये आसान रास्ता है, एक आरामदायक झूठ। लाल गोली मतलब आप हकीकत का सामना करते हैं। आप अमेज़न को उसकी असलियत में देखते हैं, एक मार्केटप्लेस नहीं बल्कि एक मशीन। आप रूफस को एक चैटबॉट के रूप में नहीं बल्कि एक एरा के अंत की शुरुआत के रूप में देखते हैं। आप खुद को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में नहीं बल्कि एक वेंडर के रूप में देखते हैं जिसे बदलने के लिए सिस्टम सीख रहा है। हाँ, ये एक असहज करने वाला सच है, बहुत असहज। लेकिन रिसर्च कहता है कि जो बेचैनी सेलर्स अभी महसूस कर रहे हैं, बिक्री में मुश्किल, PPC कॉस्ट का बढ़ना, ये पैरानोया नहीं है, ये मैट्रिक्स में गड़बड़ी है, ये एल्गोरिदम का कंधा है। तो चॉइस बहुत साफ है, एक आरामदायक झूठ जो एक्सटिंक्ट होने की ओर ले जाता है, या एक असहज सच जो परिवर्तन की मांग करता है। और रिसर्च का मानना है कि 18 to 24 महीनों में ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। मार्केट आपके लिए ये फैसला ले चुका होगा। जब मशीनें इंसानों के लिए खरीदारी करती हैं तो केवल वही सेलर्स बचेंगे जो वो बनाते हैं जिसे मशीनें बदल नहीं सकती। तो हम श्रोताओं के लिए एक आइडिया छोड़ते हैं जो रिसर्च पर ही बेस्ड है। सवाल ये नहीं है कि एआई से कैसे बचें, बल्कि ये है कि एआई के युग में इंसान होने का क्या मतलब है। अगर मशीनें सब कुछ खरीद सकती हैं तो वो क्या चीज है जो सिर्फ एक इंसान बना सकता है, जिसे मशीनें कभी कॉपी नहीं कर सकती? शायद जवाब वहीं छुपा है। सच ये है कि अमेज़न अब मार्केटप्लेस नहीं रहा, ये एक मशीन बन चुका है। एआई के एरा में जो सिर्फ बेचता रहेगा वो रिप्लेस हो जाएगा, जो कुछ नया बनाएगा वही बचेगा। सवाल ये नहीं है कि एआई से कैसे बचें, सवाल ये है कि हम इंसान रहकर क्या क्रिएट कर सकते हैं। क्या ये सुनकर आपको लगा, अरे ये तो मेरी ही बात हो रही है? या फिर आपको लगता है कि अभी भी एक रास्ता है, एक ह्यूमन रास्ता जो मशीनों और एआई की इस दौड़ में हमें बचा सकता है? तो मुझे जरूर बताइए और कमेंट में लिखिए कौन सा पल, कौन सा शब्द आपकी अपनी कहानी से टकराया। अगले वीडियो तक के लिए सोचते रहिए,